भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के शंख के बारे में जानने से पहले आइए भारतीय पौराणिक कथाओं में शंखों की उत्पत्ति और महत्व के बारे में थोड़ा विस्तार से जानें। संस्कृत शब्द शंख का अर्थ है अशुभ को शांत करने वाला। यह विष्णु के साथ सबसे अधिक वर्णनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। यह विष्णु के 4 आयुध में से एक है। चक्र, गदा और कमल यानी कि पद्म अन्य 3 है। भगवान विष्णु द्वारा धारण किए गए शंख का नाम पांचजन्यम है। चक्र का सुदर्शन और गदा का नाम कौमोदकी है। भगवान विष्णु के हाथों के अन्य हथियारों में धनुष को सारंगा और तलवार को नंदक कहा जाता है। शंख की उत्पत्ति के पीछे की कहानी को ब्रह्म वैवर्त पुराण में पाया जा सकता है। शंख को पृथ्वी पर शंखचूड नामक एक दानव की हड्डियों से प्रकट किया गया है। राधा गोलोक में से एक श्राप के कारण कृष्ण के प्रमुख पार्षद, जिनका नाम सुदामा था, को पृथ्वी पर नश्वर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने एक शक्तिशाली राक्षस का रूप लिया। शंख कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि शंख चूड़ा के शरीर की हड्डियां कई आकार की थी। महाभारत के दौरान योद्धा अपने शंख को फूंकते और लड़ाई की शुरुआत की घोषणा करते थे। महाभारत में प्रत्येक योद्धा के शंख का एक विशिष्ट नाम था। कृष्ण का पांचजन्यम, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष और सहदेव के शंख को मणिपुष्पक कहा जाता था। समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से पांचजन्यम शंख निकला। हालांकि इसकी ध्वनि इतनी तेज थी कि इसने असुरों को भयभीत कर दिया और उन्होंने भगवान विष्णु से इसे धारण करने की प्रार्थना की। महाभारत में जब कभी यह बजता तो पांडवों के विरोधियों में से एक की मृत्यु निश्चित थी। निर्वासन के दौरान अर्जुन ने देवताओं से प्रार्थना की और बदले में इंद्र ने उन्हें प्रसिद्ध धनुष गांडीव दिया और उन्हें भगवान शिव से पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए गंभीर तपस्या करने का सुझाव दिया। अन्य देवों ने भी अर्जुन को विभिन्न उपहार दिए, जिसमें वरुण देव ने उन्हें शंख दिया, जिसका नाम देवदत्त, जिसे वरुण शंख के नाम से भी जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है देव द्वारा दिया गया, जो उसे आगामी महाभारत के युद्ध में मदद करने वाला था। धन्यवाद।